नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो आज हमारा चैप्टर है वह है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो आज हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। अर्थात मुद्रास्फीति जब होगी तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है और किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। फिर हम बात करेंगे जो डिफ्लेशन होता है, मुद्रा अस्फीति। तो मुद्रा अस्फीति किस प्रकार से जनरेट होती है और किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जाता है और कौन कौन से संस्थाएं उसको कंट्रोल करती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वह हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? जब सामान्य कीमत स्तर, अर्थात कहने का मतलब है कि जब सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ती जाए, वस्तुओं की जो सामान्य कीमत स्तर होती है जब वह लगातार बढ़ती जाए और जो मुद्रा की, जो मनी की परचेजिंग पावर है, अर्थात जो क्रय शक्ति क्षमता है वह लगातार घटती जाए, तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये जनरल प्राइस क्या होते हैं और प्राइस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। प्राइस क्या होता है? प्राइस का मतलब होता है कि जब आप किसी एक वस्तु की बात करें, अर्थात आप जब बात करें कि इस मार्कर का जो मूल्य है पहले 10 रुपये था लेकिन आज 20 रुपये है। जब आप किसी एक वस्तु के कीमत की बात करेंगे तो उसे हम प्राइस कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ इस मार्कर की कीमत की बात कर रहे हैं तो इसे हम प्राइस कहेंगे। लेकिन जब हम पूरे देश की वस्तुओं की बात करें, पूरे देश की वस्तुओं की कीमत की बात करें कि पूरे देश में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, इन वस्तुओं की कीमत घट रही है, तो उसे हम जनरल प्राइस कहते हैं, सामान्य कीमत कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने उसमें भी बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम किसी एक उपभोक्ता के मांग और आपूर्ति की बात करते हैं। अर्थात कोई एक उपभोक्ता होता है, उसकी मांग आपूर्ति की जब बात किया जाए तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब हम पूरे देश में उपभोक्ताओं के उसकी मांग और आपूर्ति की बात करें तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यह जो आपकी मुद्रास्फीति होती है यह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे यह भी आप जान सकते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो मुद्रास्फीति होती है वह किस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है, तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अभी 2 साल पहले आप मार्केट जाते हैं और मार्केट आप 100 रुपये लेके जाते हैं और 100 रुपये में आप यह मार्कर खरीद के लाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने 2 साल पहले किया था। आप 2 साल पहले गए थे और मार्कर खरीदे थे और यही मार्कर, ब्लू कलर का मार्कर, आपको 100 रुपये में मिला था दुकान से। लेकिन आज के दिन जब आप मार्केट जाते हैं तो जब 100 रुपये लेके जाएंगे तो यह मार्कर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मार्कर का जो दाम है वह 120 रुपये हो गया है। तो यही जो कंडीशन होती है वह इन्फ्लेशन कहलाती है। अर्थात जो वस्तु है, जो सामान्य कीमत स्तर है वस्तुओं की, वह बढ़ रही है, लेकिन जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है, अर्थात अभी तक क्या था कि जो मुद्रा की 100 रुपये का ये मार्कर आपको मिल जाता था, अर्थात मुद्रा की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वह 100 रुपये थी, 100 रुपये मिल जाता था। लेकिन अब मुद्रा की 100 रुपये की क्षमता नहीं कि इस मार्कर को खरीद ले, क्योंकि यह मार्कर अब 120 रुपये का हो गया है। तो जो मुद्रा है उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसकी क्रय शक्ति क्षमता वह कम हो गई है, क्योंकि जो मार्कर 2 वर्ष पहले 100 रुपये का था, अर्थात 100 रुपये में आप इसको खरीद सकते थे, लेकिन आज यही मार्कर आपको 120 रुपये मिल रहा है। तो वस्तुओं की कीमत, जो सामान्य कीमत है वह बढ़ गई, लेकिन जो मुद्रा की कीमत है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, जो उसकी क्रय शक्ति क्षमता है वह कम हो गई है। अर्थात अब 100 रुपये में आप यह मार्कर नहीं खरीद सकते। तो यही जो अवस्था होती है वह आपकी इन्फ्लेशन कहलाती है। तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े, जब सामान्य कीमत स्तर
जब सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े, सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े, अर्थात when जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज, अर्थात जब सामान की कीमत स्तर लगातार बढ़े तथा मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता तो दोस्तों हम लोग मुद्रास्फीति की बात करें तो हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति वह सिचुएशन होती है जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात जो सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ती जाए और जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता होती है वह लगातार घटती जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ हम एक साल पहले, कुछ वर्ष पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, आज वही वस्तु हमको 120 रुपये मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता है वह कम हो गई है और जो वस्तु की जो सामान्य कीमत स्तर है वह लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता क्रय क्षमता लिख लीजिए क्रय क्षमता वह लगातार घट रही है। कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु की जो कीमत स्तर है, सामान्य कीमत स्तर, वह कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मुद्रा है, जो हमारे पास पैसे हैं, उसकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वह घटती जा रही है। अर्थात परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, अर्थात जो मनी की, जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता है वह कंटिन्यू घट रही है और जो वस्तु की कीमत स्तर है वह बढ़ रही है। तो इस कंडीशन को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? अगर मुद्रास्फीति का कारण देखें तो क्या कारण होता है मुद्रास्फीति बढ़ने का? इसका जो कारण होता है दोस्तों वह होता है जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। अर्थात कहने का मतलब है कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए आपके पास अभी पैसा नहीं तो आप कोई भी सामान खरीदने के लिए दिमाग में नहीं लाओगे, लेकिन जब आपके पास 2-4 करोड़ रुपए, 10-20 लाख रुपए आ जाते हैं तो फिर आपका जो दिल होता है वह दिल मांगे मोर होता है। क्योंकि जब इंसान के पास, जब मनुष्य के पास, जब किसी व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर उसका जो दिल है वह मोर मांगना शुरू करेगा। मतलब कि वह सोचेगा हम ये भी खरीद लें, फिर वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए चीज़ों को खरीदना शुरू कर देगा। और इस प्रकार से जब लोगों के पास मनी सप्लाई, जो पैसे का जो प्रवाह होता है वह बढ़ता है, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोगों का दिल ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करेगा। और इस प्रकार से जब लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे तो फिर मार्केट में वस्तुओं की जो सप्लाई होगी वह कम होगी, लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो मार्केट में वस्तु होंगी उनकी कीमत स्तर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई अर्थात मुद्रा आपूर्ति होती है, मुद्रा आपूर्ति इंक्रीज होती है। तो जब मुद्रा आपूर्ति लोगों के पास इंक्रीज होगी तो उनकी जो लिक्विडिटी होती है वह बढ़ेगी, लिक्विडिटी इंक्रीज अर्थात तरलता। तो सीधी सी बात है भाई कि जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेंगे, और जब ज़्यादा वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई की दिक्कत होगी, और जब मार्केट में लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर जो वस्तुएं होंगी उनकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि
जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में भी मुद्रास्फीति होती है। मनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण मुद्रास्फीति मार्केट में आ जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है? तो आइए देखते हैं कि मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को दो लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहली होती है आरबीआई और दूसरा होता है भारत सरकार। आरबीआई के द्वारा और ये आपकी गवर्नमेंट। अर्थात सरकार। तो मुद्रास्फीति को भारत सरकार तथा आरबीआई कंट्रोल करती है। मार्केट में जब मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई तथा ये सरकार कार्य करती है। और जो आरबीआई होती है यह किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है? तो आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है तथा जो भारत सरकार होती है फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति होती है तो सरकार कौन सा कदम उठाती है, किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है? तो जो सरकार करती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति। और आरबीआई कैसे करती है? तो आरबीआई मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल करती है। तो यह जो दोनों होती है, यह जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करती है। और जब मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगी, मनी सप्लाई को कम कर देंगी मार्केट में, तो लोगों के पास पैसे आने कम हो जाएंगे। जब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे तो फिर वह वस्तुओं को उनकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी मार्केट में वस्तुओं की तो उनकी जो सप्लाई होगी वह ज़्यादा होगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड कम हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, तो फिर वस्तुओं की जो कीमत होगी वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो आरबीआई कंट्रोल करती है वह करती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कहते हैं मौद्रिक नीति। और गवर्नमेंट कैसे करती है? यह करती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। और ये जो आरबीआई तथा सरकार होती है यह मनी सप्लाई को कम कर देती हैं। यह दोनों मिलकर जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई होते हैं इसको कम कर देती है, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे आने कम हो जाएंगे, तो लोगों की जो लिक्विडिटी होगी, उनके पास जो तरलता होगी वह कम होगी, और जब कम होगी तो धीरे धीरे उनकी जो सामान खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वह कम से कम सामान खरीदेंगे, और जब कम से कम सामान खरीदेंगे तो मार्केट में जो वस्तु होगी, वस्तुओं की जो डिमांड होगी वह कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई जो होगी वह पर्याप्त हो जाएगी, और जब पर्याप्त सप्लाई हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो फिर जो वस्तुओं की कीमत होती है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और इस प्रकार से मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। और जब यह कंडीशन आती है तो इसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन, विमुद्रास्फीति। विमुद्रा स्फीति। जाहिर सी बात है कि दोस्तों अगर मार्केट में
लोगों के पास अगर पैसे हैं, लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि हर इंसान का अगर उसके पास पैसा है तो उसका दिल मोर मांगता है, दिल मांगे मोर होता है। तो फिर लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, फिर उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट में वस्तुओं की जो सप्लाई होगी, ज़्यादा डिमांड होने पर सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होगी तो फिर वस्तुओं की जो कीमत होती है वह उछाल मारेगी, वह बढ़ती जाएगी। लेकिन वही काम, जब वही कंडीशन मुद्रास्फीति होती है, जब वस्तुओं के सामने आपको बताया मुद्रास्फीति क्या होती है, जब सामान्य कीमत स्तर बढ़ती जाती है लेकिन जो मुद्रा की परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है वह कम होती जाती है, लगातार कम होती है, तो इस कंडीशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर मुद्रास्फीति की सिचुएशन आएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और सरकार क्या करती है, तो आरबीआई मौद्रिक नीति लाती है, तथा सरकार जो होती है यह फिस्कल पॉलिसी लाती है, राजकोषीय नीति। और यह दोनों, इन दोनों नीतियों के द्वारा जो मनी सप्लाई होती है, मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है उसको कम कर देती है, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों के पास जो पैसे आते रहते हैं वह कम हो जाएंगे, लब कम होंगे, और जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो फिर उनकी डिमांड जो होगी वह कम होगी, और जब डिमांड कम होगी, अर्थात वस्तुओं की जब डिमांड कम होगी तो फिर उनकी जो कीमत होगी, उनकी सप्लाई पर्याप्त होगी, और पर्याप्त सप्लाई होगी तो फिर उनकी कीमत धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और इसी कंडीशन को विमुद्रास्फीति कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई तथा गवर्नमेंट, आरबीआई आपको लाती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कि मौद्रिक नीति कहते हैं, तथा जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो फिस्कल पॉलिसी लाती है, राजकोषीय नीति। और इन दोनों नीतियों के द्वारा जो मनी सप्लाई होती है, लोगों के पास जो पैसों के आने की जो स्रोत है मनी सप्लाई, उसको कम कर देते हैं। और जब लोगों के पास पैसे आने कम हो जाएंगे तो फिर उनकी जो डिमांड होगी वह कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो फिर जो वस्तुओं की सप्लाई होती है वह पर्याप्त होगी, और जब पर्याप्त सप्लाई होगी तो फिर वस्तुओं की कीमत, जो कीमत स्तर होता है वह धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में कभी कभी आप देखते होंगे कि जो टमाटर की कीमत है वह कभी कभी 200 रुपये किलो हो जाती है। उसमें होता क्या है कि जो वस्तु है उसकी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो फिर वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से मुद्रास्फीति आपने देखा, और देखा कि किस कारण से यह मुद्रास्फीति आती है। तो हमने आपको बताया कि इसका जो मुख्य कारण होता है वह मुद्रा आपूर्ति अर्थात मनी सप्लाई होता है। अर्थात लोगों के पास जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, उनके पास लिक्विडिटी होगी, तरलता होगी, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करेंगे तो फिर वस्तुओं की जो सप्लाई होगी वह कम होने लगेगी, और जब सप्लाई कम होने लगती है तो फिर उनकी कीमत जो होती है वह बढ़ जाती है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार तथा जो आरबीआई होती है वह अलग अलग विधियां लेके आती हैं। तो सरकार इसमें क्या करती है, सरकार इसे फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति के द्वारा इसको कंट्रोल करती है, और जो आरबीआई होती है यह इसको मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कंट्रोल करती है अर्थात मौद्रिक नीति। और इन दोनों नीतियों के द्वारा ये आरबीआई तथा सरकार मार्केट में जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को कम कर देती है, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे आने कम हो जाएंगे, तो इनकी डिमांड कम होगी, और इस तरह से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। अगली बात हम लोग करेंगे मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन। तो मुद्रा अस्फीति क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं दोस्तों मुद्रा अस्फीति। मुद्रास्फीति में आपने देखा कि जो वस्तुओं की कीमत स्तर है वह लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता है वह लगातार घट रही है। तो उस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति। डिफ्लेशन,
डिफ्लेशन, सॉरी एक मिनट, डिफ्लेशन होगा दोस्तों। डिफ्लेशन, जी है आपकी मुद्रा अवस्थिति। तो मुद्रा अवस्थिति क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर होती है वह लगातार कम होती जाती है, लगातार घटती जाती है, और जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वह लगातार बढ़ती जाती है। आपने इसके पहले मुद्रास्फीति में क्या देखा? मुद्रास्फीति में आपने देखा कि जो वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर है, सामान्य कीमत स्तर वस्तुओं की वह लगातार बढ़ती जा रही, और जो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति क्षमता है, वह धीरे धीरे लगातार घटती जा रही है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आ रही है तो उसे हमने कहा कि यह मुद्रास्फीति है। लेकिन जो मुद्रा अवस्थिति होती है इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर होती है, सामान्य कीमत स्तर वस्तुओं की वह लगातार कम हो रही है, वस्तुओं की कीमत लगातार कम हो रही है, लेकिन जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता होती है वह लगातार बढ़ रही है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई मार्कर, कोई भी चीज़, मान लीजिए यही ब्लैक वाला मार्कर है, आपने 2 वर्ष पहले इसको 100 रुपये का खरीदा था। 2 वर्ष पहले आप मार्केट गए और मार्केट से इस मार्कर को आप 100 रुपये लेके गए थे, 100 रुपये में खरीद के लाए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ये 2 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और आज वर्तमान में जब आप मार्केट जाते हैं तो इसकी कीमत घटते घटते 40 रुपये पे आ गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 वर्ष पहले यही मार्कर 100 रुपये का था, उस समय हम 100 रुपये देकर इस मार्कर को खरीद रहे थे, लेकिन आज वर्तमान में 2 वर्ष बाद इसी मार्कर को हम 40 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसकी जो सामान्य कीमत स्तर है वह कम हो गई है। अर्थात जो मार्कर हम 100 रुपये खरीद पा रहे थे वही मार्कर आज हम 40 रुपये में खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वह बढ़ गई है। अर्थात जहाँ पे हम 100 रुपये का एक मार्कर खरीद रहे हैं वहीं पे आप सिर्फ 40 रुपये में एक मार्कर खरीद पा रहे हैं। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है वह तो बढ़ी ना भाई। तो जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो उसे हम मुद्रा अवस्थिति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर लगातार घटती जाए और मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है वह लगातार बढ़ती जाए, तो इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को हम मुद्रा अवस्थिति कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब सामान्य कीमत स्तर लगातार घटती जाए, और दूसरी बात मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता यह लगातार बढ़ती जाए, अर्थात परचेजिंग पावर ऑफ मनी कंटिन्यू इंक्रीजेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि सामान्य कीमत स्तर वस्तुओं की लगातार कम हो रही है, लेकिन मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है वह लगातार बढ़ रही है। अर्थात जो मार्कर हम 2 वर्ष पहले 100 रुपये का पा रहे थे वही मार्कर आज हम 2 वर्ष बाद 40 रुपये खरीद के ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति क्षमता है, जहाँ पे 100 का मिल रहा था मार्कर वहीं पे अब 40 का सिर्फ मिल रहा है। तो यहाँ पे मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता है वह बढ़ी ना। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो उसे हम मुद्रा अवस्थिति कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? मनी सप्लाई। अगर इसके कारण की हम लोग बात करें, किस कारण से
यह मुद्रा अस्फीति आती है। तो इसके कारण की बात करें तो मनी सप्लाई को जब कम कर दिया जाता है, अर्थात मनी सप्लाई इसको जब कम कर दिया जाता है मार्केट में, अर्थात मुद्रा आपूर्ति ये होता है। जब मुद्रा आपूर्ति मार्केट में कम होती है तो लोगों की डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा रहेगी, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की जो कीमत होती है वो लगातार घटती जाती है। हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है। मुद्रास्फीति का जो कारण होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उस सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन जब मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है तो फिर वस्तुओं की जो सामान्य कीमत स्तर होती है वह लगातार घटती जाती है, और जब सामान्य कीमत स्तर वस्तुओं की लगातार घटेगी तो जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वह लगातार बढ़ेगी, और इस अवस्था को हम मुद्रा अस्फीति कहते हैं, इंग्लिश में डिफ्लेशन कहते हैं। और इस पर नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा। और किस प्रकार से नियंत्रण करती है? तो दोनों मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को बढ़ाकर मुद्रा अस्फीति को कम किया जाता है। तो हमने देखा कि जो मुद्रास्फीति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई तथा गवर्नमेंट होती है वह मनी सप्लाई को कम करती है। लेकिन जब मार्केट में मुद्रा अस्फीति होती है, जब डिफ्लेशन होता है, तो उस अवस्था में मुद्रा अस्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई तथा गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा अस्फीति क्या होती है, और किस प्रकार से मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अस्फीति को कंट्रोल किया जाता है और क्या कारण होते हैं। तो एक बार आपको हम फिर से रिवाइज करा दें, मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मार्केट में वस्तुओं की सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ती जाए और मुद्रा की जो क्रय शक्ति क्षमता होती है वह लगातार घटती जाए, तो इस अवस्था को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका जो प्रमुख कारण होता है वह होता है मनी सप्लाई। जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो वस्तुओं खरीदने की जो क्षमता होती है बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट में वस्तुओं की कीमत जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और फिर मुद्रास्फीति की कंडीशन आ जाती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई तथा गवर्नमेंट द्वारा जो नीतियाँ लाई जाती हैं, उनमें से जो आरबीआई के द्वारा नीति लाई जाती है उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, तथा गवर्नमेंट के द्वारा राजकोषीय नीति लाती है। और इन दोनों नीतियों के द्वारा आरबीआई तथा गवर्नमेंट मनी सप्लाई को मार्केट में कम करती है, और जब मनी सप्लाई को कम करेंगी तो फिर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में पॉसिबल होंगे। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रा अस्फीति क्या होती है। तो फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।